हेलो दोस्तों, बोध इनसाइट पे आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किस्मत उनके इशारों पर चलती है। वो जो सोचते हैं वो हो जाता है, वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष में बिता देते हैं, मानो पूरी कायनात उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसा गहरा राज है जो हमसे छुपा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे थे और अचानक वो चीज आपकी लाइफ में अपीयर हो गई? कभी किसी इंसान के बारे में सोचा और उसका कॉल आ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इस यूनिवर्स में एक इनविजिबल प्रिंसिपल काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी जिंदगी में वही चीजें अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। आज की ये बुक समरी आपके जीने का तरीका बदल देगी, क्योंकि आज आप ये सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच से अपनी तकदीर को दोबारा लिखा जाता है। इस किताब के पीछे की कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी इसकी फिलॉसफी। ये कहानी है दो लोगों की, जेरी और एस्थर हिक्स। जेरी कोई आम इंसान नहीं थे, उनके अंदर सवालों का एक समुंदर था। वो बचपन से ही ये जानना चाहते थे कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है और क्या कोई रास्ता है जिससे इंसान अपने दुखों से हमेशा के लिए आजाद हो सके। उन्होंने सालों तक सर्च किया, हजारों किताबें पढ़ी, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिला। फिर उनकी जिंदगी में आई एस्थर, उनका सोलमेट। एस्थर पहले थोड़ी डरी हुई थी, उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन जेरी ने एस्थर को मेडिटेशन ट्राई करने के लिए इनकरेज किया। शुरुआत में एस्थर हेजिटेंट थी, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन उनकी डेली प्रैक्टिस बन गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल गया। एस्थर को मेडिटेशन के दौरान एक डीपर अवेयरनेस फील होने लगी, जैसे कोई हायर इंटेलिजेंस उनके थ्रू कम्युनिकेट कर रही हो, जिसे वो एब्राहम कहते हैं। ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत था, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी। एब्राहम ने एस्थर के जरिए वो राज बताए जो सदियों से बड़े बड़े ऋषियों और साइंटिस्ट्स ने महसूस किए थे। जेरी ने सवाल पूछे और एब्राहम ने एस्थर के जरिए वो जवाब दिए जो आज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार यानी फाउंडेशन है। उन्होंने बताया कि हम सिर्फ हड मास के पुतले नहीं हैं, हम वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। हम हर पल एक सिग्नल भेज रहे हैं इस यूनिवर्स को, और बदले में यूनिवर्स वही हमें लौटा रहा है। जेरी और एस्थर ने जब ये राज दुनिया को बताया तो लाखों लोगों की जिंदगी एक पल में पलट गई। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से आपकी सोच की बुनियाद बदलने वाली है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही चीज को अपनी तरफ खींचती है। इमेजिन कीजिए, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है। अगर आप दुख, चिंता और शिकायत की फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं, तो आपकी लाइफ में वही गाने बजेंगे, यानी वही लोग और वही सिचुएशंस आएंगी जो आपको और ज्यादा दुख देंगी। लेकिन अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को शुक्रिया, खुशी और उम्मीद पर सेट कर देते हैं, तो पूरा यूनिवर्स मजबूर हो जाता है आपको वो खुशियां देने के लिए। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल सीक्रेट है इमोशनल अलाइनमेंट, मतलब आप जो चाहते हो उससे ऑलरेडी फील करना। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, बिलीफ। जब आपका इमोशनल स्टेट उस फ्यूचर रियलिटी के साथ अलाइन हो जाता है तो अट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे लाइफ में कोइंसिडेंसेस, अपॉर्चुनिटीज और राइट पीपल अपीयर होने लगते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ये सब वाइब्रेशनल मैचिंग है। तो सवाल ये है, अगर थॉट्स और इमोशंस इतनी पावरफुल हैं, तो क्या हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं? एब्राहम कहते हैं कि हम में से 90% लोग डिफॉल्ट पर जीते हैं। हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारी लाइफ में गलत हो रही हैं। हम कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी सेहत ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, और ये कहकर हम यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि हमें यही सब और चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स नहीं शब्द को नहीं समझता, वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को समझता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने इंडियन कल्चर से कनेक्ट करें तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, शुभ शुभ बोलो। वो कहते थे कि दिन में एक बार माँ सरस्वती हर किसी की जुबान पर बैठती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक गहरा सच था। जब हम बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं तो हम अपने लिए वही किस्मत बुन रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली समझने के लिए 3 ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जो इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी हैं। इन्हें समझना मतलब जिंदगी की बाजी जीतना है। अट्रैक्शन, क्रिएशन और अलाउइंग, ये 3 कॉन्सेप्ट्स मिलकर उस इनविजिबल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं जिसके थ्रू लाइफ में एक्सपीरियंसेस शेप होते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स कोई रैंडम केओस नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वाइब्रेशनल सिस्टम है जहां हर थॉट और इमोशन एक क्रिएटिव सिग्नल बन जाता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है अट्रैक्शन। इसका बेसिक रूल सिंपल है,
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हो वही वाइब्रेशन आपकी लाइफ में सिचुएशंस और इवेंट्स को अट्रैक्ट करती है। अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली फियर और वरी के थॉट्स में रहता है तो वो अननोइंगली ऐसे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है जो उस फियर को रीइंफोर्स करते हैं। और अगर कोई इंसान होप, ग्रैटिट्यूड और पॉसिबिलिटी पर फोकस करता है तो उसकी लाइफ में वैसे ही पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस अपीयर होने लगते हैं। अट्रैक्शन कोई मैजिकल विश फुलफिलमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक एनर्जेटिक मैचिंग प्रोसेस है। आपका माइंड एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है जो कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल्स भेज रहा है। यूनिवर्स एक रिसीवर की तरह उन सिग्नल्स को पिक करता है और मैचिंग एक्सपीरियंसेस रिटर्न करता है। अगर आप दिन भर ये सोचेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, यानी सो बी इट, और आपके पास हमेशा पैसों की कमी रहेगी क्योंकि आप लैक यानी कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। ये नियम सिर्फ आपके सोचने से नहीं बल्कि आपके महसूस करने से चलता है। दूसरा प्रिंसिपल है क्रिएशन। ऑथर्स कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी फिजिकल एक्शन से ही लाइफ क्रिएट नहीं करता बल्कि हर थॉट भी एक क्रिएटिव एक्ट होता है। जब भी आप किसी चीज के बारे में इंटेंस डिजायर फील करते हो उस मोमेंट में एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट क्रिएट हो जाता है। ये ब्लूप्रिंट तुरंत विजिबल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन यूनिवर्स के वाइब्रेशनल लेवल पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने लगता है। इसलिए क्रिएशन का प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है, पहला एनर्जेटिक क्रिएशन और दूसरा फिजिकल मैनिफेस्टेशन। हर इन्वेंशन, हर बिजनेस आइडिया, हर सक्सेस स्टोरी पहले इमेजिनेशन में बॉर्न होती है। जब इंसान किसी पॉसिबिलिटी को रिपीटेडली इमेजिन करता है तो वो ग्रेजुअली उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंस्पायर्ड एक्शंस लेने लगता है। यहाँ इमेजिनेशन कोई एस्केप नहीं है, ये एक क्रिएटिव लैबोरेटरी है जहाँ फ्यूचर का डिजाइन बनता है। हम में से ज्यादातर लोग डिफॉल्ट पर जीते हैं, जो हो रहा है उस पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन अब्राहम कहते हैं डोंट रिएक्ट, क्रिएट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसान पहले से तय करता है कि उसे खेत में क्या उगाना है। अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको आज से ही खुशी के बीज बोने होंगे। आपको अपनी मनपसंद जिंदगी का चित्र यानी पिक्चर अपने दिमाग में इतना साफ बनाना होगा कि यूनिवर्स को लगे कि वो पहले से ही सच है। तीसरा और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल है अलाउइंग। बहुत लोग अट्रैक्शन और क्रिएशन को समझ लेते हैं लेकिन अलाउइंग को इग्नोर कर देते हैं। अलाउइंग का मतलब है रेजिस्टेंस को रिलीज करना। जब इंसान किसी डिजायर को इतना टाइटली होल्ड करता है कि उसके साथ फियर और डाउट अटैच हो जाते हैं तब वो अननोइंगली उस डिजायर के अगेंस्ट वाइब्रेशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान फाइनेंशियल सक्सेस चाहता है लेकिन हर दिन वरी करता है कि पैसा कभी इनफ नहीं होता तो उसका फोकस अबंडेंस पर नहीं बल्कि स्केर्सिटी पर होता है। अलाउइंग का मतलब ये है कि इंसान अपने माइंड को रिलैक्स करे और ट्रस्ट डेवलप करे कि जो डिजायर उसने क्रिएट की है वो ऑलरेडी यूनिवर्स के वाइब्रेशनल फील्ड में एग्जिस्ट करती है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो मैनिफेस्टेशन का पाथ क्लियर होने लगता है। जब हम टेंशन लेते हैं, डरते हैं या शक करते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं तो हम यूनिवर्स की एनर्जी के आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं। अलाउइंग का मतलब है कि आपने मांग लिया, आपने महसूस कर लिया और अब आपको पूरा भरोसा है कि जो आपने मांगा है वो रास्ते में है। ये वैसा ही है जैसे आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर दिया हो। आप बार बार कुरियर कंपनी को फोन करके गुस्सा नहीं करते, आप बस सुकून से इंतजार करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका सामान आ रहा है। जब आप इन तीनों नियमों को मिला देते हैं तब शुरू होता है जादू। आप अट्रैक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर उसे अपनी लाइफ में आने की इजाजत यानी अलाउ करते हैं। तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, आप एक को क्रिएटर बन जाते हैं इस पूरी कायनात के साथ। ऑथर्स कहते हैं कि अट्रैक्शन और क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं लेकिन अलाउइंग एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस तब डेवलप होती है जब इंसान ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन और ट्रस्ट जैसे इमोशंस को कल्टीवेट करता है। जब आप जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो जो ऑलरेडी लाइफ में है तब आपकी वाइब्रेशन नेचुरली अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती है। ये स्टेट फोर्सिंग से नहीं आती, ये एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस से आती है। इसी स्टेट में आइडियाज फ्लो करते हैं, अपॉर्चुनिटीज विजिबल होती हैं और इंस्पायर्ड एक्शंस नेचुरल लगते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल फॉर्मूला सिर्फ सोचो और पाओ नहीं है। रियल फॉर्मूला है क्लियर डिजायर क्रिएट करो, उस डिजायर के साथ इमोशनली अलाइन हो जाओ और फिर रेजिस्टेंस को रिलीज करके यूनिवर्स को अलाउ करो कि वो राइट टाइमिंग और राइट सर्कमस्टेंसेस अरेंज करे। जब ये 3 एलिमेंट्स बैलेंस में होते हैं, अट्रैक्शन, क्रिएशन और अलाउइंग, तब लाइफ में इवेंट्स एक स्मूथ फ्लो में अनफोल्ड होने लगते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ एफर्टलेस हो रहा है लेकिन अंदर से समझ आता है कि ये एफर्टलेस फ्लो एक्चुअली कॉन्शियस अलाइनमेंट का रिजल्ट है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल
ऑब्स्टेकल होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है वो इंटरनल थॉट्स और इमोशंस जो आपकी डिजायर की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे अगर आप अबंडेंस चाहते हो लेकिन अंदर से स्कैर्सिटी फील करते हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अगर आप लव चाहते हो लेकिन पास्ट पेन को कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस अट्रैक्शन को ब्लॉक नहीं करता लेकिन उसकी स्पीड स्लो कर देता है। इसलिए ऑथर्स एक इंपॉर्टेंट आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, अलाउइंग। मतलब आपको लाइफ को फोर्स नहीं करना, आपको अलाउ करना है। अलाउइंग का मतलब ये नहीं कि आप एक्शन लेना बंद कर दो, इसका मतलब ये है कि आप टेंशन और डेस्परेशन को रिलीज करो। जब इंसान डेस्परेट होता है उसकी वाइब्रेशन एक्चुअली लैक को रिफ्लेक्ट करती है। वो कंटिन्यूअसली सिग्नल भेज रहा होता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। यूनिवर्स उस लैक को मैच करता रहता है। लेकिन जब इंसान रिलैक्स्ड बिलीफ के साथ डिजायर को इमेजिन करता है तो उसकी वाइब्रेशन फुलफिलमेंट के क्लोजर हो जाती है। इसी स्टेट में अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये है कि यूनिवर्स पास्ट को जज नहीं करता। आपने कल क्या सोचा था या 10 साल पहले क्या बिलीव किया था उससे फर्क नहीं पड़ता। जो वाइब्रेशन आप अभी क्रिएट कर रहे हो वही फ्यूचर शेप करेगी। इसलिए चेंज पॉसिबल है। अगर कोई इंसान सालों तक नेगेटिव थिंकिंग में रहा है तब भी अगर वो कॉन्शियसली अपनी अटेंशन शिफ्ट करना शुरू करे तो ग्रेजुअली उसकी रियलिटी भी शिफ्ट होने लगती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमारी रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम करता है? क्या एक आम हिंदुस्तानी जो सुबह मेट्रो की भीड़ से लेकर ऑफिस की पॉलिटिक्स तक लड़ रहा है वो इस नियम से अपनी किस्मत बदल सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी खास जगह के लिए नहीं बल्कि हर उस दिमाग के लिए है जो सोचना जानता है। चलिए इसे 3 अलग नजरियों से देखते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट को देखो। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है जो दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक डर बैठा है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे वो कॉलेज नहीं मिला तो। जब वो ये डर महसूस करता है तो वो फेलियर की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेज रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि डर को हटाकर विजुअलाइजेशन को अपनाओ। जब आप पढ़ने बैठे तो सिर्फ किताब मत देखिए, ये महसूस कीजिए कि आपने वो एग्जाम टॉप कर लिया है। आपके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू हैं। जब आप उस रिजल्ट की खुशी को आज महसूस करेंगे तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजेगा और आपकी मेहनत का फल मिलना तय हो जाएगा। अब आते हैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पर। सुबह 9 से शाम 6 की जॉब, बॉस की चिक चिक और वही पुरानी सैलरी। ज्यादातर लोग ऑफिस जाते वक्त ही चिड़चिड़े होते हैं। वो लैक यानी कमी पर फोकस करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पहले उस कुर्सी के लायक वाइब्रेशन पैदा कीजिए। शिकायत करना बंद कीजिए और उन चीजों के लिए शुक्रगुजार बनिए जो आपके पास है। जब आप ऑफिस में खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उन्हें ज्यादा देता है जो शुक्राना करना जानते हैं। और अंत में एक नॉर्मल पर्सन की बात करें जो शायद अपने घर के रिश्तों से या अपनी सेहत से परेशान है। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनसे हमारी बनती नहीं। हम उनकी बुराई करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं और नतीजा वो रिश्ते और खराब हो जाते हैं। अब्राहम कहते हैं, लुक फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। हर इंसान में कुछ तो अच्छा होता है। जब आप अपनी नजर बदलते हैं तो सामने वाला इंसान बदलने लगता है, क्योंकि अब आप गुस्से की फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि पीस की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या घर संभालने वाले, आपकी फीलिंग ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। इसे खर्च करने से पहले सोचिए कि आप बदले में क्या खरीद रहे हैं, दुख या सुख। क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? मैं आपको दे रहा हूं एक 7 डे चैलेंज। ये सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये आपके दिमाग की रीवायरिंग है। इंडिया की बिजी लाइफ को ध्यान में रखते हुए ये प्लान डिजाइन किया गया है। डे 1 एंड 2 द कंप्लेंट फास्ट, शिकायत का उपवास। इन 2 दिनों में आपको एक भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। चाहे मेट्रो लेट हो, बॉस चिल्लाए या इंटरनेट स्लो चले, आपको शिकायत नहीं करनी। जब भी गुस्सा आए बस रुक जाइए और कहिए, मैं शांत हूँ। आप देखेंगे कि कैसे आपकी एनर्जी सेव होने लगती है। डे 3 एंड 4 द 10 मिनट विजुअलाइजेशन। सुबह उठते ही बिना फोन छुए 10 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। देखिए कि आपका दिन कैसा जा रहा है। आप खुश हैं, आपका हर काम हो रहा है। इसे रियल महसूस कीजिए। याद रखिए, यूनिवर्स को फर्क नहीं पता कि आप सोच रहे हैं या वो सच में हो रहा है। वो सिर्फ आपकी खुशी को रिस्पॉन्ड देगा। डे 5 एंड 6 द ग्रेटिट्यूड वॉक, शुक्राने की राह।
शाम को जब आप ऑफिस या कॉलेज से घर लौट रहे हो तो उन 5 चीजों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं। वो एक कप चाय हो सकती है या किसी दोस्त का फोन। जब आप थैंक यू मोड में होते हैं तो आप अबंडेंस यानी संपन्नता को इनवाइट करते हैं। डे 7 द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ देने की कला। आज के दिन आपने जो भी मांगा है उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। शक मत कीजिए कि कब होगा, बस ये मानिए कि वो हो चुका है। आज का दिन सुकून से बिताइए जैसे आपकी हर विश पूरी हो गई हो। ये 7 दिन आपकी वाइब्रेशंस को इतना बढ़ा देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे छोटी छोटी खुशियां खुद चलकर आपके पास आ रही हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जिम्मेदारी है अपनी सोच की, अपने शब्दों की और अपने एहसासों की। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि आपका आज का एक छोटा सा विचार आपके कल का एक बड़ा सच बनने वाला है। तो चुनने से पहले ध्यान दीजिए कि आप क्या चुन रहे हैं, क्योंकि किसी ने कहा है आप वही बनते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ बदल सकती है तो उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू अट्रैक्ट माई ड्रीम लाइफ, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप तैयार हैं। मैं हूं आपका दोस्त बोध इनसाइट से। मिलते हैं अगले बुक समरी के साथ। थैंक यू दोस्तों।